नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। महाराष्ट्र में महायुति सरकार की कैबिनेट की बैठक होने वाली है। इस कैबिनेट बैठक में मंत्रिमंडल के विस्तार पर भी चर्चा होने वाली है। आखिरकार जिस तरीके से पिछले दिनों एनसीपी नेता छगन भुजबल ने जो बागी तेवर अख्तियार किए थे, उसके बाद लगातार अजीत पवार गुट यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करता हुआ भी नजर आया, क्योंकि जिस तरीके से छगन भुजबल ने कहा कि ओबीसी वोट बैंक में एक अच्छी खासी उनकी पकड़ है और महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर के अब कहीं ना कहीं सरकार ये विचार कर रही है कि मराठाओं को किस आधार पर किस प्रावधान बना करके आरक्षण दिया जाए, जिसको लेकर के यहाँ पर एकनाथ शिंदे और छगन भुजबल के बीच पिछले कार्यकाल के दौरान जो बयानबाजी भी देखने को मिली थी, सियासी तनातनी भी देखने को मिली थी और उसमें साफ तौर पर छगन भुजबल ने कहा कि ओबीसी वोट बैंक यहाँ पर ओबीसी समुदाय के आरक्षण के साथ कोई छेड़खानी ना की जाए, यानी कि ओबीसी आरक्षण जो है उसमें तोड़फोड़ करके मराठा समुदाय को आरक्षण ना दिया जाए। लिहाजा फिर से यहाँ पर कैबिनेट मीटिंग बुलाई है देवेंद्र फडणवीस ने और अब देखना ये होगा कि छगन भुजबल जैसे जो नेता यहाँ पर बागी रुख अख्तियार कर रहे हैं, क्या उनको मनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एकनाथ शिंदे गुट जो है वो भी महाराष्ट्र में यहाँ पर सरकार के जो विभागों का बंटवारा हो रहा है उससे खुश नजर नहीं आता है। और ऐसे में एकनाथ शिंदे को अपने साथ बनाए रखना कहीं ना कहीं बीजेपी की राजनीतिक मजबूरी नजर आती है, क्योंकि अजीत पवार के पास विधायकों का कम संख्या बल मौजूद है और अजीत पवार की शरद पवार से जो दिल्ली में मुलाकात हुई उसके भी कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। ऐसे में छगन भुजबल जैसे दिग्गज नेताओं को शांत करके भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपनी सरकार को एक स्टेबिलिटी देना चाहती है, एक स्थायित्व देना चाहती है कि आगामी 5 वर्षों में कम से कम बीजेपी की सरकार यहाँ पर प्रमुखता के साथ जो पार्टी लीड कर रही है उसको कोई झटका लगता हुआ नजर न आए। अब देखना यह होगा कि महायुति संरक्षक को लेकर के जो मांग छिड़ी हुई है, जिसमें क्या एकनाथ शिंदे गुट से कोई महायुति का संरक्षक बनाया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी गुट से बनेगा या फिर अजीत पवार गुट पर किसी का नाम यहाँ पर फाइनल किया जाएगा, क्योंकि लगातार ये दोनों राजनीतिक दल जो है जिसमें एनसीपी अजीत पवार गुट और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के फैसलों से नाखुश दिखाई देते हैं। ऐसे में सरकार को बचाने की चुनौती देवेंद्र फडणवीस के लिए है और देवेंद्र फडणवीस किस तरीके से अब आगे आने वाली रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9।